हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सीएसके वर्सेस एमआई। तो चलिए आइए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्या और तिलक, लेकिन धोनी भैया जब हों तो सिर्फ चेन्नई का होगा राज तिलक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। चेन्नई में अगर मैं कल मैच देखने गया होता तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता कि लाल फूल नीला फूल धोनी भैया ब्यूटीफुल, क्योंकि 309 दिन के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे थला ने दिखा दिया कि वो क्यों हैं थला फॉर अ रीजन। जलवा है हमारा। धोनी भाई आते हैं तो उनके हेटर्स कहते हैं मन अंदर से अच्छा नहीं। लेकिन धोनी भाई आते हैं तो आपको पता लग ही जाता है कि हाथी चला बाजार और डॉगी भौंके हजार। वैसे तो चेन्नई की जीत में कई लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन धोनी भाई ने जो सूर्या कुमार यादव को स्टंपिंग करी है, शास्त्रों में इसे ही तेजी कहा गया है। धोनी ने यह स्टंपिंग 0.12 सेकंड्स में अंजाम दी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, तो उसने बताया 0.1 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड्स। यानी धोनी ने दुनिया की 75% आबादी की पलक झपकने से पहले स्टंपिंग कर दी। थला फॉर अ रीजन। इसके बाद आखिर में 2 गेंद भी खेल गए भाई साहब एंड में। हालांकि कई लोगों को लगता है कि जडेजा जानबूझकर रन आउट हुए, आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना। लेकिन कम से कम लोगों ने धोनी को खेलते हुए तो देख लिया। जिसने जिसने टिकट खरीदा था उसका वसूल हो गया पैसा भैया। लेकिन दोस्तों, आपको तो पैसा वसूल क्या, पैसे की लागत का 3 करोड़% रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। लखनऊ वर्सेस दिल्ली मैच की टीम बनाओ और आपके भाई ने वहां पर मेगा कॉन्टेस्ट में आपकी टीम बनाने का इंतजाम सिर्फ ₹1 में कर रखा है। यानी आप मेगा कॉन्टेस्ट की एक टीम की एंट्री फीस सिर्फ ₹1 दोगे और इस तरीके से आप 5 टीमें बना सकते हो। यहां पर जीतने पर आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपए, साथ में एक ब्रांड न्यू थार। लेकिन ये सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ना, वहीं से ऐप डाउनलोड करने पर एक्टिवेट होगा। मेरा कूपन कोड भी लगाओ, 20% एक्स्ट्रा कैश पाओ, साथ ही 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी। और टीम बनाने में थोड़ी कंफ्यूजन है, हेल्प चाहिए तो एंड में मैं आपको टीम बनाने में भी हेल्प कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसी कि चेन्नई के मैदान में चेन्नई के खिलाफ मुंबई का बिना बुमराह और पांड्या के जाना बिल्कुल वैसा ही था कि शेर की मांद में बिना बंदूक लिए जाना। लेकिन जाना तो पड़ेगा, और एक बार शेर के सामने पहुंच गए तो पता है फिर क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता। आप क्या करोगे? जो करेगा शेर करेगा? नहीं, बस ऐसा ही हुआ। चेन्नई ने टॉस जीता और जीतकर मुंबई वालों से कहा कि आओ जरा हवेली पर बैटिंग करने। मुंबई वाले आ गए। रोहित शर्मा को सामने देखकर लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद को गेंद थमा दी गई और मात्र 4 गेंद लगी खलील अहमद को रोहित शर्मा को आउट करने में। चेन्नई वाले हर साल जब भी आते हैं किसी एक खिलाड़ी को सड़क से उठाकर स्टार बना देते हैं। लगता है अब की बार वो खिलाड़ी खलील अहमद है। खलील अहमद ने पावर प्ले के अंदर 2 विकेट लेकर मुंबई की कमर तोड़ दी और फिर चेन्नई ने लॉन्च किया अपना ब्रह्मास्त्र नूर अहमद। नूर अहमद के लिए चेन्नई ने 10 करोड़ रुपए दिए थे और लोगों को लगा था कि अंकल स्क्रूज से भी ज्यादा कंजूस चेन्नई वाले आखिर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं किसी खिलाड़ी पर। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखिएगा, धोनी भाई ने किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। बात तो सही है। बस कल यही देखने को मिला जब अफगानिस्तान वाले अहमद नूर और इंडिया वाले अहमद खलील ने आपस में 7 विकेट लेकर नीता भाभी और आकाश बाबू के चेहरे मुरझा गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुंबई के किसी भी बल्लेबाज को बल्ले बल्ले करने का मौका नहीं मिला। मुंबई की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर तिलक वर्मा थे 31 रन बनाकर, वो तो भला हो दीपक चहर का जो पिछले साल तक चेन्नई के लिए ही खेलते थे। अब की बार मुंबई में आकर 15 गेंदों में 28 रन बना दिया, वरना मुंबई वाले 150 भी नहीं बना पाते। फाइनली मुंबई ने 155 रन बनाए गिरते पड़ते। अब 156 का टारगेट कोई बड़ा तो होता नहीं है दोस्तों। ऊपर से चेन्नई वाले अपने घर में खेल रहे थे। राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करने भेजा, जो मेरे हिसाब से बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ एक तरह के ही प्लेयर हैं। लेकिन त्रिपाठी भाई की लाठी ज्यादा देर तक चली नहीं और अल्टीमेटली इन दोनों की ही पेयरिंग हो गई। लेकिन कप्तान गायकवाड़ साहब ने कहा कि अब वो हम पुराने वाले कप्तान नहीं है जो टुकुर टुकुर करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। ऋतुराज गायकवाड़ की हाफ सेंचुरी 22 गेंदों में आई, जो उनके आईपीएल करियर की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है, और यहीं से चेन्नई ने एक कदम जीत की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनके खेलने का स्टाइल कैजुअल हो गया। लोग आकर फ्री में विकेट देकर जाने लगे। चेन्नई को जल्दी जल्दी जीत हासिल करके अपना नेट रन रेट बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन मामला आखिरी 5 ओवर में ऐसा हो गया कि 8 का रिक्वायर्ड रन रेट बन गया। लेकिन ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र आखिर तक टिके रहे। जडेजा के साथ मिलकर वो टारगेट के इतने करीब आ गए थे कि सिर्फ 4 रन बाकी थे, लेकिन तभी एक मिक्सअप की वजह से जडेजा रन आउट हो गए। धोनी हेटर MS धोनी के जितने भी सारे फैन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं एक नए रिएक्शन पर।